नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूँ कि सुबह के मुकाबले थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी और आपको एक बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस समय प्याज मंडी में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और सारी चीज़ों का आपको जायज़ा भी देंगे। सुबह के मुकाबले क्या कुछ इस समय का जो बाज़ार रहा, क्या कुछ इस समय का भाव रहा, जिन लोगों को आवक नहीं पता है उन्हें आवक भी जानने को मिलेगी और सारी जानकारी हम आपको आज़ादपुर मंडी से देने वाले हैं। चलिए पहुँचे हैं अपने सोनू भैया के पास में। नमस्कार शर्मा जी, और यासीन भाई साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जरा दो शब्द लेंगे। जी और शुरुआत करते हैं सोनू भैया से। सोनू भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा, कैसे हैं आप? बढ़िया, शुक्र मालिक का। सोनू भैया, अगर आज बात करें सुबह के मुकाबले इस समय थोड़ी बहुत देर में दोपहर हो जाएगी जी, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में इस समय चल रहा है? प्याज का माहौल तो देखो जी, 5-6 दिन से, पिछले 5-6 दिन से जो थोड़ा डाउन ही चल रहा हाँ। है। और सवेरे से अभी तक की बात करते हैं तो मार्केट में कोई ज़्यादा उठा ज़्यादा ऊपर है और ना ही कुछ नीचे है। मार्केट स्टेबल है एक जो है। अच्छा। इसमें अलवर की क्वालिटी जो आ रही है इस टाइम लोकल जो है वो हमारी बिक रही है, समझिए आप, नीचे में बिक रही है 10 रुपये से लेके 15 रुपये की जी और जब मीडियम प्याजों की बात करते हो तो वो बिक रहे हैं 15 रुपये से लेके 20 रुपये के। जी मोटे मालों में 20 रुपये से लेके 25 रुपये का रेट है जी। और बिल्कुल बहुत सुपर क्वालिटी जो आती है वो 25 रुपये से लेके 30 रुपये किलो तक भी बिक रही है। बाकी ज़्यादातर क्वालिटी जो है वो मान के चलिए आप 20 रुपये से लेके 22-23 की ज़्यादा बिक रही है। क्वालिटी ज़्यादातर हल्की ज़्यादा आ रही है अभी जो है। सोनू भैया, अगर बात करें आवक की तो इस सप्ताह के लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। पिछले सप्ताह से अगर कंपेयर करें तो आवक के लिहाज से, ग्राहकी के लिहाज से ये इस समय जो बाजार जा रहा है वो कैसा जा रहा है? ये आवक की बात करते हैं तो देखिए, पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में आवक का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ। सिर्फ 5-10 गाड़ी अप डाउन में है। अच्छा। पिछले हफ्ते 5-10 गाड़ी ज़्यादा आ रही थी, इस हफ्ते 5-10 गाड़ी कम है, लेकिन आवक 125 गाड़ी प्लस ही हो रही है यहाँ पे। अच्छा। और लोकल यहाँ पे जो अलवर का आ रहा है वो भी 5 से 6 हज़ार कट्टे का डेली आना शुरू हो गया अभी। अगर पुराना माल कम होता है अभी तो मार्केट थोड़ा नए में ठीक मिलेगा। जिस हिसाब से पुराने की आमदनी यहाँ पे हो रही है उस हिसाब से भी मार्केट चढ़ती नहीं, मार्केट इसी के लेवल में चलेगी जो चल रही है। पुराना माल आज की डेट में 10 रुपये से लेके और 25 रुपये किलो तक बिक रहा है माल जो। जी। अच्छा सोनू भैया जी, अजमेर के मालों की यहाँ पर कैसी डिमांड है? जो राजस्थान का अजमेर का इलाका है वहाँ से नई प्याज आनी शुरू हो गई है। आज एक गाड़ी मंडी में आई है। जी, एक गाड़ी आई है, लेकिन अभी उसके अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वो माल भी आप मान के चलिए आइडिया यही 15 रुपये 16 रुपये किलो तक का बिकेगा। और जो पुरानी प्याज आ रही है उसके अंदर कलर भी खत्म हो चुका है उसके अंदर ये, और साइज तो बिल्कुल ही नहीं है। उसको ग्राहक लेता है समझो 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो का, तो उसका मालों का भी डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है। सोनू भैया, जो राजस्थान के ओवरऑल इलाकों से प्याज आती है जी, सबसे अच्छा इलाका हम कौन सा मान सकते हैं? मतलब क्वालिटी वाइज, जहाँ से एक प्याज की अच्छी क्वालिटी, वैसे तो सभी इलाकों से ठीक ही आती है, जी, जी। लेकिन एक जो प्याज ग्रेडेड वाइज निकल के आती है आपके हिसाब से वो राजस्थान का कौन सा इलाका है? अलवर एरिया। अलवर का खैरतल। जी, खैरतल जो आता है। अच्छा, इस समय अगर बात करें खैरतल से बहुत उम्मीदें हैं सभी मंडियों को। जी, खैरतल की इस समय क्वालिटी जी, कैसी आ रही है? क्या पहले से क्वालिटी में सुधार है? जो जलेबी रोग था जी, और अन्य रोग जो लगे हुए थे, जी। अब क्या वो थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं या क्वालिटी में सुधार है? क्वालिटी में मान के चलिए पहले से अभी में 10% का सुधार है। अच्छा। जो क्वालिटी पहले जो ज़्यादा डैमेज की आ रही थी, क्वालिटी तो अभी भी वैसी आ रही है। हाँ। लेकिन क्वालिटी में आप ये मान के चलिए पहले 50% का था, अभी उसमें 10% की बढ़ोतरी हो चुकी, क्वालिटी ठीक आना शुरू हो गई है। लेकिन ये क्वालिटी के अंदर रोग जो है आएगा ही आएगा ये। अच्छा। क्योंकि जो पीछे बारिश हुई है उसकी वजह से फसल में नुकसान बहुत हुआ है। और जिस किसान के पास एक बीघे में से कम 100 से 125 कट्टा निकलता है, उसमें आज की डेट में किसान के पास 30 कट्टे या ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 कट्टे निकल पा रहे हैं। तो माल की आमदनी उसकी आधी हो रही है और रोग की वजह से माल जो है खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आमदनी माल की कम हो रही है अभी। जी। सोनू भैया, अब आने वाले 2 दिन की बात करते हैं। 4 दिन सप्ताह के बीत चुके हैं। शुक्रवार और शनिवार की बात करते हैं। अगर बात खैरतल के मालों की करें तो आवक कहाँ नज़र आती है आपको? मतलब यही सेम ही रहेगी या कुछ 1-2 दिन में और बढ़ने की उम्मीद है? थोड़ी बहुत बढ़ेगी इससे भी। जो अभी आज की रेट में आप समझ के चलिए आज 5.5 से 6 हज़ार कट्टे के लगभग जो है आमदनी है यहाँ पे जो है। अच्छा। तो नेक्स्ट वीक में ये आमदनी 10 प्लस हो सकती है इसके। जी जी। सोनू भैया, पिछली 2 से 3 बार आपका इंटरव्यू हुआ जी, बहुत हमारे दर्शकों को अच्छा लगा, उनको काफ़ी मार्गदर्शन मिला, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए। जी।
इस समय आपके हिसाब से जो हमारे जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, राजस्थान के इलाके हो गए, जो हमारा स्टॉक वाला प्याज है जी, वो आपके हिसाब से कितना प्रतिशत और बचा होगा? अभी कम से कम आप मान के चलिए 25 से 30% एमपी का और नासिक का मिला के माल अभी बचा हुआ है, अच्छा। जिसकी वजह से मार्केट उठ नहीं पा रही है बिल्कुल भी। एमपी के अंदर जितनी हैवी अराइवल हो रही है ना, जी। उसकी वजह से सभी मंडियां जो है डाउन हुई पड़ी हैं। और एक आपने गणना करी थी कि 15 नवंबर तक उम्मीद है कि जो हमारा स्टॉक वाला प्याज है वो निकलेगा, जी और कहीं ना कहीं वो गणना जो आपने करी थी मुझे कहीं ना कहीं सही होती नज़र आ रही है। जी जी क्योंकि और भी हमारे कई भाइयों ने करी थी, उन्होंने कहा कि भाई एंड तक, नवंबर के एंड तक ख़त्म होगा, लेकिन अब नवंबर का जो है आधा नवंबर मान लीजिए बीत चुका है, आज 17 तारीख हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि शायद 10-15 तारीख तक भी अभी जो है स्टॉक वाला प्याज रुकेगा और कहीं उससे भी ऊपर ना जाए। शर्मा जी देखिए, अभी जो एमपी की आप बात कर रहे हैं तो एमपी का माल का जो प्रेशर है आज भी वैसा का वैसा ही बरकरार है। हाँ, जो पिछले हफ्ते में 1 से 1.25 लाख कट्टे की जो आमदनी हो रही थी वो अभी उनके पास 60 से 80 हजार की आ चुकी है। किसी अच्छा। दिन 60 हजार कट्टा होता है, किसी दिन 70 से 80 हजार कट्टा हो रहा है। जी, जब तक ये आमदनी 50 के नीचे नहीं आएगी, हाँ, मार्केट आपको ऊपर नहीं नजर आएगी। अच्छा। क्योंकि एमपी सबसे ज्यादा अराइवल हो रही है। एमपी आप इंदौर का एरिया मत गिनिए, एमपी में 5-6 मंडियां पड़ी थी जिसमें रतलाम भी है, शाहजहाँपुर भी है, बदनावर उज्जैन वगैरह है, भी हो गई। बदनावर है, इंदौर मंडी हो गई। ये सब मिला के कम से कम जो पिछले हफ्ते में 3.5 से 4 लाख कट्टे की आमदनी हो रही थी वो अच्छा। अभी आधी हुई है। आधी हुई है। जब तक ये आमदनी और कम नहीं होगी तब तक मार्केट आपको ठीक से समझ नहीं आएगी, बिल्कुल मार्केट नीचे ही रहेगी। और जो आज की डेट में प्याज की तेजी रुकी हुई है वो सब पुराने की वजह से ही रुकी हुई है। बिल्कुल। तो जितना किसान उसको रोकेगा उतना उसके अंदर जो है दिक्कत वाला काम रहेगा। आज सोनू भैया कुछ किसानों से भी बात हुई है, किसान आए हुए थे, अभी लोग शायद वो इंटरव्यू चल रहा है, लोग जी। देख रहे होंगे, तो हमने उनकी राय जानी कि भाई आपको क्या लगता है आगे जाने मतलब आने वाले कुछ दिनों में भाव कहाँ वेरी कर सकता है, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाव जो है ऑब्वियसली अब नीचे जाएगा। जी जी, ये हमारे किसानों का मानना है कि भाई भाव अब जो है कहीं नीचे जाता दिखाई देगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए नीचे जाने का तो ये है कि जब तक, मैंने आपको पहले बताया कि जब तक एमपी के राइवल का आइडिया नहीं लगाएंगे जी, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ना आपका कह सकते हैं ना डाउन का बिल्कुल, कह सकते बिल्कुल हैं। सही अगर बात है। एमपी की आमदनी कल से कम होती है या अगले हफ्ते सोमवार से कम होती है तो मार्केट में कुछ ना कुछ सुधार नजर आ जाएगा आपको। अदरवाइज अगर वहाँ पे आमदनी कम नहीं होती है तो मार्केट के अंदर कोई भी ऊपर का इरादा मत समझना उसके अंदर जो है। कहने का मतलब ये है कि जो फिलहाल जो अव्यवस्था जो आज की डेट में जो बाजार व्यवस्था बनी है, बाजार की चली हुई है जी, ये रेगुलर चली रहेगी। चली रहेगी। जी। और ये एमपी की वजह से ज्यादा जो है जी। बाजारों में अव्यवस्था बनी हुई एमपी है। और नासिक की वजह से जो एकदम प्रेशर माल का पड़ा हुआ है इस टाइम, जी। क्या है किसान घबराया हुआ है। जी, उसको ये है कि भाई माल जो है ठंड का टाइम है, माल में जमना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से माल की क्वालिटी और वीक हो जाती है। जी, तो आगे का वेट ना करके वो इसी टाइम पे प्रेशर बना के रखा हुआ उसने, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। जी। अच्छा, पुणे और नासिक का इस समय क्या सिचुएशन है? पूना नासिक की सिचुएशन ये मान के चलिए इस टाइम पे नासिक की क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्कुल बम्पर माल जो आते हैं वो यहाँ पे आज की डेट में भी समझ लीजिए आप 22 रुपये से लेकर 26 रुपये किलो तक के बिक रहे हैं। पूना का भी यही हिसाब किताब है। और अगर नासिक के मालों की एवरेज माल की बात करें तो वो 15 रुपये से लेकर 17 रुपये 18 रुपये किलो तक की बेच रहे हैं। पूना का भी यही हिसाब है। जी, पर जी। क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी के अंदर मजा नहीं है। क्वालिटी बहुत हल्की हो चुकी है मालों की, स्किन आउट हो चुके हैं, काले पड़ चुके हैं, माल हल्के ज़्यादा हो चुके हैं इस टाइम। जी, जी। सोनू भैया आपसे हर बार बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है जी शुक्रिया और सर। प्रभु से कामना करता हूं कि ऐसी जानकारी भविष्य में भी आपसे मिलती रहेगी। जी जी और शर्मा अपनी तरफ से हम अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन अपने किसानों को देंगे। बाकी साथ ही हम ये भी बोलते हैं कि हमारे किसान हमारी जानकारी को लें, जी लेकिन जी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है बिल्कुल। और इस जमाने में हर इंसान जो है वो बुद्धिजीवी हो चुका है। बुद्धिजीवी तो हमारा हो चुका है, किसान क्यों बिल्कुल। पीछे रहे? वो हमारा भी हम अपनी तो बुद्धि का। किसानों को यही कहना चाहेंगे कि जो भी काम करें जी। वो सोच समझ के करें। बिल्कुल। ऐसा काम ना करेंगे जिसके कि खुद को नुकसान हो या कोई और भी नुकसान में जाए। बिल्कुल माल को इस हिसाब से रखो कि उसके टाइम पे उसको निकाला जाए तो ही आपको मंदा तेजी का समझ में आएगा। सही अगर बात आपको लॉन्ग टाइम तक उसको लेके चलेंगे जी, तो आप नुकसान में रहोगे, फायदे में नहीं रहोगे। बिल्कुल तो हमारा कहना यही है किसान भाइयों को कि माल को रखें, लेकिन इस हिसाब से रखें जी। कि माल का पैसा आपको जब मिलता हो तो उसको निकालो। जी, जब नहीं समझ में आए, जब दिमाग काम ना करे, जी। सब प्रभु पे छोड़ दें। जो जी। होगा अच्छा होगा, जी, जो सोचें अच्छा सोचें। जी। बस यही हमारी आपसे उम्मीद है। नहीं, बहुत अच्छी आपकी भावनाएं हैं जी सर। और प्रभु ऐसे ही आपके परिवार पर, आपके व्यवसाय पर, आप पर कृपा बनाए रखे और ऐसे ही हम मार्गदर्शन करते रहें। यासीन भाई बैठे हुए हैं, जी जी जी, दो बिल्कुल। शब्द इनसे भी लेते हैं, फिर अंत में आपसे मोबाइल नंबर और फड़ का नाम एड्रेस में जी सर, जानना मेरी है। बात कीजिए। यासीन भैया क्या हाल है? नमस्कार जी। आज थोड़ी तबीयत आपकी हल्की लग रही है। जी, मतलब देखो बताने को कुछ बचता तो है ही नहीं। जी जी बिल्कुल हमारे सर। सोनू भैया ने सब नहीं नहीं, बता बहुत कुछ दिया है। बचता है। लेकिन भाई आप कहते हो
कि किसान हाँ। का दर्द कहीं ना कहीं आप भी बहुत ले घूमते हो। क्या बात, अब वो आदमी की समझ है। देखो किसान का दर्द हमें भी बहुत है, बिल्कुल क्योंकि इस बार किसान को कुछ नहीं मिला। हर किसान बेचारा बहुत घाटे में है। बिल्कुल। और ये लगा लो किसान धरती का वाकई भगवान है नहीं। लेकिन इस टाइम ये लगा लो पानी के पैसे नहीं आ रहे बेचारों को। लेकिन हम इसमें क्या कर सकता है इंसान। बिल्कुल सही बात है लोग हमसे भी कहते हैं कि भी आपने भी 40 रुपए 50 रुपए बताया था जी। हमने भी। देखो उम्मीद पे तो दुनिया, हम भगवान तो है नहीं, सही बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने नहीं, मेरे से ऊपर भी बताया था लोगों ने। देखिए अपनी तो एक ये छोटी सी सोच है यासीन भाई कि जब 40 या 50 या 100 रुपए भाव बताया गया तो उसमें जो गरीब किसान था या जो किसान ऐसा था जिसको लगता था कि भाई हाँ, उसने वो ये सोच के बैठा था कि भाई मेरा प्याज 20-25 बिक जाए, तो उसने ये सोचा कि भाई 40 ये तो भगवान बहुत बड़ी बात कर रहा है, चल मैं अपनी प्याज को आज अगर मेरा 25 या 30 भी बिकता है तो अपना प्याज बेच देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नहीं यासीन भाई? और फिर पुराने प्याज की इतनी उम्मीद भी नहीं थी, बिल्कुल, जितना के एकदम थोड़ा अपनी समझ से भी थोड़ा काम करना चाहिए। जो आदमी 10 साल से 20 साल से 30 साल से कारोबार कर रहा है जी, तो उसको थोड़ा बहुत किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना प्रयोग चाहिए। करना चाहिए। भाई 25% रोक लो, जब 50 निकाल दो 75 निकाल दो, कुछ तो वो करो। बिल्कुल थोड़े पे रिक्स लो। अब तुम सारे को रोक के बैठ जाओ और फिर दोस्त दो सामने वालों का, नहीं, ये भी गलत है। सही बात है। देखिए हम तो अपना जो काम है जानकारी देने का वो कर रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। जी, जी। और हर बार हमने ये बोला भी है कि भाई आप हमसे जानकारी लें मगर बुद्धि अपनी लगाएं। भाई आपने कहा भी इसमें कि भाई शर्मा जी, अपना मैं भी एक वो चीज थोड़ा कहना इस्तेमाल चाहूंगा करें। कि देखिए सुनिए सबकी, हाँ जी, जी। करिए अपने मन कीजिए की। अपने मन की, क्योंकि बिल्कुल। जब आपको आपकी फसल का उचित दाम मिलता है ना, हाँ। तो आपको चीज को निकालना चाहिए, निकालना ना कि चाहिए। उसको रोक के रखना। सही जहाँ बात आप है। लालच करेंगे ना वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान ही होगा, बिल्कुल। उसमें फायदा नहीं होगा। हम सही तो बात। इतना हम कर एक ही चीज कहना चाहेंगे किसान भाई को कि जहाँ पे आपको आपकी फसल का उचित दाम मिलता है ना उसको बिल्कुल, निकालिए आप, बिल्कुल। ताकि आगे वाले टाइम में आने वाली फसल में उचित दाम मिल सके, बिल्कुल। और उचित से अपना किसान भी खुश रह सके और लेने वाला भी खुश रह सके, और सर्कुलेशन उसी से बनेगा, उसी से बनेगा। क्योंकि सही समय पे फसल निकलेगी, बिल्कुल। तभी सही समय पे लगेगी बिल्कुल। और सही समय पे सर्कुलेशन जी, होगा। जी, जी, बिल्कुल। ये बड़ी बात लेकिन है अब जो मुझे देखने को मिल रहा है, जी। किसान बेचारे कह रहे हैं भाई प्याज को कैसे बोएंगे हम अगली बार। हाँ बड़ा दुख है। बिल्कुल मैं तो यही दुआ करूंगा बस, ज्यादा ना कुछ कह के, बिल्कुल कि किसानों को थोड़ा भाव मिले, ऊपर वाला सुने, बिल्कुल तो थोड़ा हम भी खुश रहें। सही बात है है नहीं? बिल्कुल सही जब बात किसान है। हंसता है तो बिल्कुल। बाकी तो सब हंसते ही हैं। बिल्कुल सही हम बात भी है। बड़े अगर खुश रहते हैं। किसान सुखी रहेगा तो देश सुखी रहेगा। नहीं आने वाले अगर 5-7-10 सालों में जी किसान कम होता है देश में ना, जी। तो ये समझ लीजिए कि हमारा देश पीछे जाएगा। भाई किसान रोके जाता है तो हमारा भी दिल दुखता है। और अगर किसान के परिवार में से एक और बच्चा अगर किसानी में आता है तो ये हमारा सौभाग्य है। तो हम जब भी तो खाएंगे। भाई आज में तो देखिए किसान खुश है तो जग खुश है। जी, और अगर जी। किसान रोएगा तो जग ही रोएगा। जग रोएगा। तो जो पैदा करने वाला ही रो रहा है तो बाकी कौन खुश रह सकता है? क्या बात है भैया, बहुत अच्छी आपकी सोच है जी। और बहुत अच्छी आपकी भावनाएं जो मुझ तक भी पहुंचती है, हमारे दर्शकों तक भी पहुंच रही हैं। यासीन भाई, सोनू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि प्रभु ने मेरे को आज़ादपुर मंडी के जरिए ऐसे लोगों से जोड़ा है कि जिनकी बात सुन के मन को बहुत तृप्ति और बहुत सुकून मिलता है। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी बन पाएगा शर्मा जी आपको सही रिपोर्ट ही देंगे। जी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जी। जिसमें हमारे दर्शकों को कुछ गलत समझ में आए या कुछ जी। हम गलत ऐसा कुछ गाइड नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है जी। और ऐसी ही मिलेगी, हम कामना करते जी, हैं। जी, एक बार आप अपनी फड़ का एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर बताइए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स जी और फंड नंबर है 2324, जी शॉप नंबर A1177 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811 041 चलिए सोनू भैया, यासीन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और फिर दोबारा से आपसे मुलाकात जल्दी करेंगे। जी जी anytime। और एक बार बोर्ड मैं आपका दिखा रहा हूँ कि ये भाई साहब का बोर्ड है, आप देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से है। 1177 है और जो भी संपर्क करना चाहे लिखे हुए नंबरों पे, सोनू भैया के बताए हुए नंबरों पे संपर्क कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियां हम हमेशा उपलब्ध कराते रहें। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।